हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपके सामने है, ये है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, जिसमें हम आज बात करेंगे राज्य की कार्यपालिका, जिसमें राज्यपाल के बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन प्रेस कर दे, ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं दोस्तों आपको ईजिली मिल सके। तो चलिए दोस्तों, हम जो बात करेंगे वो राज्यपाल से संबंधित बात करेंगे। तो दोस्तों, बात करें हम कि संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है, और यह प्रावधान जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों के लिए लागू होता है। इसमें आगे जो बात किया गया है दोस्तों वो है कि संविधान में राज्यपाल की व्यवस्था अनुच्छेद 153 में की गई है। इसके अलावा हम बात करें आपसे दोस्तों, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 155 के अंतर्गत करता है। और थोड़े से आगे चले और हम आपसे बात करें दोस्तों, तो वो है दोस्तों कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, और वह प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका उपयोग करता है। और आगे चले तो दोस्तों, इसमें जो बात किया गया है वो है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है, लेकिन एक ही राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि एक राज्य में एक ही राज्यपाल होता है, लेकिन अगर दूसरे राज्य में कोई राज्यपाल नहीं है वर्तमान में, वो दोनों राज्यों को जो है राज्यपाल जो है संभाल सकते हैं। ठीक है, उनका कार्यभार। ठीक है, आगे हम बात करें दोस्तों आपसे, तो जो बात किया गया है वो है कि राज्यपाल की योग्यता क्या होती है, यानी राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए। तो दोस्तों, राज्यपाल पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की निम्न योग्यता होना चाहिए। सबसे पहले कि वो भारत का नागरिक हो। इसके अलावा हम आपसे बात करें, दूसरा कंडीशन है कि भारत का नागरिक होने के साथ उनकी आयु जो है 35 वर्ष पूरी कर चुके हों। तीसरा कंडीशन ये है कि वो किसी भी सरकारी के लाभ के पद पर नियुक्त ना हो। और चौथा कंडीशन यह है कि वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य है। आगे बात करें हम दोस्तों कि राज्यपाल की पदावधि जो है पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक की होती है। ठीक है, यानी जिस दिन जो है अपना कार्यभार संभालेंगे उस दिन से लेकर इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों आपसे, राज्यपाल को जो है राष्ट्रपति ही हटा सकता है। ठीक है दोस्तों, और थोड़े से आगे चले और हम आपसे बात करें कि राज्यपाल को शपथ जो संबंधित राज्य का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, यानी राज्यपाल को जो शपथ है वो मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से दिलाया जाता है। इसके अलावा हम आपसे बात करें तो 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो सकता है। और राज्यपाल की जो प्रतिमाह वेतन है दोस्तों वो 1,10,000 रुपया प्रतिमाह मिलता है। ठीक है, इसके अलावा हम आपसे बात करें कि यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो तो उसे राष्ट्रपति निर्धारित करता है कि वही वेतन राज्यपाल को भी मिलता है, यानी दोनों राज्यों का जो वेतन और सुविधा होती है वो राज्यपाल को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती है। ठीक है, आगे हम आपसे बात करें दोस्तों कि राज्यपाल के पदावधि के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, और राज्य सरकार के प्रशासन का अध्यक्ष राज्यपाल होता है। इसके अलावा हम बात करें कि राज्य के मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं, और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की भी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। इसके अलावा इनका काम है दोस्तों कि राज्यपाल राज्य प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करते हैं, और राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल केंद्र के अभिकर्ता के रूप में शासन चलाता है। ठीक है, आगे जो बात किया गया है कि राज्य विधानमंडल के सत्र को राज्यपाल ही आहूत तथा स्थगित करता है। और आगे बात करें हम आपसे कि राज्य विधानसभा को राज्यपाल ही भंग कर सकते हैं। ठीक है, और राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त अन्य सभी विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपसे बात करें दोस्तों, तो राज्य विधानसभा में धन विधेयक पेश करने के लिए राज्यपाल की अनुमति की आवश्यकता होती है, और राज्यपाल के पास विवेकाधिकार ऐसी शक्ति है जो राष्ट्रपति के पास नहीं है। ठीक है, आगे बात करें हम आपसे, आगे जो बात किया गया दोस्तों कि विधानमंडल के प्रथम सत्र को राज्यपाल ही संबोधित करते हैं। ठीक है,
आगे जो टॉपिक है दोस्तों वो है राज्य विधानमंडल। चलिए इनसे संबंधित जो जानकारी है उन विषयों पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों राज्य विधानमंडल के अंग यानी राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद है और राज्य विधानमंडल के 2 अंग होते हैं। इसके अलावा हम आपसे बात करें दोस्तों कि विधान परिषद युक्त राज्य जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जम्मू एवं कश्मीर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। आगे जो बात किया गया है दोस्तों कि वर्ष 2010 में तमिलनाडु में विधान परिषद सृजन करने के लिए संसद में अधिनियम लाया गया, परंतु कुछ कानूनी व्यवधान के कारण यह लंबित है। अतः भारत में 7 विधान परिषद युक्त राज्य है, ठीक है, जो कि हम पहले आपसे बात कर चुके हैं। कौन कौन से वो राज्य हैं तो दोस्तों बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जम्मू एवं कश्मीर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, ठीक है। आगे चले और हम आपसे बात करें दोस्तों कि राज्य विधान परिषद की सदस्य संख्या जो है विधानसभा की सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा कम से कम 40 होनी चाहिए। और इसमें आगे जो बात किया गया है कि विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है और विधान परिषद के सदस्यों के लिए न्यूनतम जो आयु सीमा रखा गया है वो 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। आगे जो बात किया गया है कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और विधान परिषद की गणपूर्ति के लिए कम से कम 10% यानी किंतु यह संख्या 10 से कम नहीं होनी चाहिए सदस्य होनी चाहिए, ठीक है। और आगे हम बात करें कि राज्य विधान परिषद के गठन की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 169 में है। और आगे चले और हम बात करें आपसे दोस्तों कि जम्मू एवं कश्मीर में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 36, जो कि जम्मू कश्मीर जो है एक विशेष राज्य है, ठीक है। आगे चले और हम आपसे बात करें दोस्तों वो है कि राज्य विधानसभा के गठन का उपबंध संविधान के अनुच्छेद 170 में है और राज्य विधानसभा की सदस्यों की संख्या अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 होनी चाहिए, यानी 500 अधिकतम होना चाहिए तथा न्यूनतम जो है 60 होनी चाहिए। इसमें नोट है आगे कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा गोवा के विधानसभा सदस्यों की संख्या जो है 40 है एवं सिक्किम की 32 है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बने। आगे बात करें हम आपसे दोस्तों कि विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। और इसके अलावा हम आपसे बात करें दोस्तों कि विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यपाल विधानसभा में एक अखिल भारतीय प्रतिनिधि को भी मनोनीत कर सकता है, ठीक है। दोस्तों आगे जो बात किया गया है कि आपातकाल के दौरान राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार नहीं है और विधानसभा के सदस्य विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का चुनाव करते हैं। आगे चले और हम बात करें आपसे दोस्तों कि राज्य की कार्यपालिका विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है और राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। आगे बात करें हम आपसे दोस्तों आगे जो टॉपिक है वो मुख्यमंत्री से संबंधित है। चलिए इनके बारे में जो है कुछ जानकारियाँ उसको प्राप्त करते हैं ताकि एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन बनने वाले हैं शायद आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि दिया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल अनुच्छेद 163 के अंतर्गत करता है और मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को शपथ जो है राज्यपाल दिलाता है। इसके अलावा हम आपसे बात करें कि राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। और इसके अलावा हम चले और बात करें आपसे दोस्तों तो वो है कि यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं और ऐसी स्थिति में राज्यपाल सबसे बड़े दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों इसमें और आगे जो बात किया गया है वो है कि मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। इसमें नोट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की चुनाव के पश्चात मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है और मुख्यमंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनका जो नियुक्ति होता है वो राष्ट्रपति के माध्यम से ही होता है, ठीक है। आगे हम बात करें दोस्तों आपसे कि जैसा कि दिया है कि मुख्यमंत्री ही शासन का प्रमुख यानी प्रवक्ता है और अगर मंत्री परिषदों की बैठक की अध्यक्षता भी करता है, ठीक है। जो मुख्यमंत्री हैं वो मंत्री परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता भी करते हैं। इसके अलावा हम आपसे बात करें दोस्तों तो वो है कि मंत्री परिषद के निर्णयों को मुख्यमंत्री ही राज्यपाल तक पहुंचाता है और जब कभी राज्यपाल कोई बात मंत्री परिषद तक पहुंचाना चाहता है
तो वो मुख्यमंत्री द्वारा ही कार्य करता है। ठीक है, आगे चले और हम आपसे बात करें दोस्तों, तो वो है कि राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग जो है मुख्यमंत्री करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी और आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी कंटेंट शायद यहाँ से देखने को आपको मिल सकते हैं, बहुत सारे आपके प्रश्न बन सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर आल का बटन प्रेस कर दें, ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो है आपको ईजिली मिल सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो और ऐसे ही हैंड राइटिंग नोट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।